हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है। उसमें हम पढ़ेंगे कि मेटल्स में आपस में बॉन्डिंग कैसे होती है, यानी कि आयनिक बॉन्डिंग जो है वो कैसे होती है, और मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो फाइन, जिसमें हमें कवर करना है फॉर्मेशन ऑफ अ आयनिक बॉन्ड, या बोल सकते हो कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके कैसे कंपाउंड बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, आयंस क्या होते हैं। फाइन, आयंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा पॉजिटिव आयन और एक हो गया हमारा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव को हम बोलते हैं एनायन। अब आपको ये चीज समझना जरूरी है कि कोई भी एलिमेंट कैटायन कब बनता है और एनायन कब बनता है ना। चलिए छोटे से स्ट्रक्चर से हम समझते हैं। सपोज ये है हमारे पास एटम, और ये एटम जो है जब भी अपने से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यानी कि नेगेटिविटी निकाल देता है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, बोलो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, यानी कि नेगेटिविटी जब कोई भी एटम अपने से निकाल देगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि कैटायन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और जब भी कोई एटम जो है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये तो बच्चा जानता है। और जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, है ना, यानी कि नेगेटिविटी को ले लेगा, तो वो क्या बन जाएगा, एनायन, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, ये चीज सबसे पहले समझना जरूरी है और ये चीज आपको पता भी होगी। तो ये मैंने क्विकली बता दिया। जो डोनेट कर रहा है मतलब अपने से क्या कर रहा है, वो नेगेटिविटी निकाल रहा है। अब नेगेटिविटी अपने से निकाल लेगा मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब वो नेगेटिविटी को ले रहा है, फाइन, नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हमने देखा है मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें, है ना, यानी कि फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया है, जब भी हमने वहां पे देखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हैं क्लास 10 जयदीप सिंगड़िया यूट्यूब में। वहां पे पूरी सीरीज आ जाएगी मेटल एंड नॉन मेटल की और अदर चैप्टर्स की, जो कि 10th स्टैंडर्ड के बने हुए हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। आपको जो वीडियो में कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो वीडियो देख सकते हैं, और आप जो है फर्स्ट वीडियो यहाँ पे देख के आइए, तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा, तो ये वीडियोस समझने में आसानी होगी। चलिए, अब ये जो मेटल्स है ना, ज्यादातर इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नॉन मेटल्स में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है वो मेटल हो जाएगा, और जिसके वैलेंस शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। सिंपल है ना। चलिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ना माने सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, बहुत बढ़िया। 281 देखो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये मेटल हो गया, है ना। और दूसरा कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, देखो आउटर मोस्ट में 6 है ना। 6 से मतलब क्या, नॉन मेटल, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारा नॉन मेटल हो गया। बहुत बढ़िया। अब ये दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं उसकी कहानी हमें देखनी है। चलिए शुरू करते हैं और ये चीज समझते हैं कि ये आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, है ना। अब थोड़ा बहुत लॉजिक जो है आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि आपस में कैसे जुड़ सकते हैं ये। ठीक है, चलिए सोडियम और क्लोराइन जो है उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और ये 287। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए 1 to 30, है ना, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता पाए। अब एक रूल है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल बच्चों, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के बारे में आपने सुना होगा। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि कोई भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब सोडियम की हम बात करें तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1।
ओनली वन एंड ओनली वन। यहाँ पे हो गए हमारे प्रोटॉन भाई साहब और ये न्यूट्रॉन भाई साहब मजे कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब क्लोरीन की हम बात करते हैं। क्लोरीन पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 8, तीसरा ऑर्बिट में 7। यहाँ पे भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मजे कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, आराम कर रहे हैं। अब देखो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट में यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास दो ऑप्शन है, सोडियम के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, ठीक है, सॉरी नॉट 8, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, है ना। 7 गेन कर ले या 1 डोनेट कर दे, बताओ कौन सा आसान होगा। तो सीधी बात है 1 डोनेट करना, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्लोरीन को। क्लोरीन का भी सेम सिचुएशन है, देखिए क्लोरीन के पास भी दो ऑप्शन है, 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, वो डोनेट कर दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले। बताओ कौन सा आसान होगा, गेन करना आसान होगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना उसके लिए आसान होगा रादर देन लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। अब समझिए इन दोनों के बीच बॉन्डिंग कैसे होगा। ये जो है डोनेट करके क्या बन गया, सोडियम Na+, नेगेटिविटी अपने से हटा दी, इलेक्ट्रॉन को दे दिया, नेगेटिविटी हटा दी। क्लोरीन जो है वो नेगेटिविटी लेके क्या बनेगा, माइनस। और ये चीज तो बच्चा बच्चा जानता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, है ना। मतलब सोडियम ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या है, डेना बैंक, अरे नाम सुना होगा डेना बैंक। और क्लोरीन क्या है, लेना बैंक। क्लोरीन क्या है, लेना बैंक। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। देना बैंक, लेना बैंक, आसान। चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होने से इनके बीच बहुत सारा प्यार बढ़ जाएगा और ये आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना। क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, अपोजिट अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये अट्रैक्ट होने की वजह से इनके बीच इतना प्यार हो जाएगा कि दोनों चिपक के एक कंपाउंड बना लेंगे जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर हम यहाँ पे देखें तो रियलिटी में NaCl कैसा है, न्यूट्रल। अरे NaCl कैसा है, व्हाट इज द चार्ज ऑन सोडियम क्लोराइड, आपसे पूछा जाए तो क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नलिफाई। लेकिन इनके अंदर की कहानी है, अंदर अंदर इनके बीच चार्ज है, ये तो अंदर की बात है। हाँ सर अरे अंदर की बात है, देखो रे कैसे अंदर की बात। ये देखो सोडियम को आप अकेले मिलके पूछोगे, अरे सोडियम भैया कैसी हालत है आपकी शादी के बाद, तो सोडियम अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसा बताएगा। और आप क्लोरीन को पूछो कि कैसी हाल है आपकी शादी के बाद, तो वो भी क्या है, आपको अपनी हाल बताएगा, यानी कि क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो दोनों को अकेले में मिलके पूछो कि क्या हालचाल है, आपस में मिलने के बाद तो अपनी अपनी दुख भरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन साथ में है तब पूछोगे तो कोई दुख भरी कहानी नहीं सुनाएगा, साथ में तो वो क्या शो करेंगे, न्यूट्रल है हम, हाँ भाई मजा आ रहा है, बहुत सही है, ठीक है। लेकिन अकेले में मिलो और अकेले में पूछो तो ये सारी पोल खोल देंगे। समझ आ रही है कहानी, पक्का। तो अंदर की बात है, यानी कि इनके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। चलिए देखते हैं और एग्जांपल्स, ऐसे ही हम देखते हैं और एग्जांपल्स। बच्चों बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, और फिर कंपाउंड का नाम दिया होगा, है ना। जैसे कि हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है ना। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है तो हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बताने होंगे। किसके इलेक्ट्रॉन्स बताने होंगे बच्चों, वैलेंस शेल। मैग्नीशियम की बात करें तो 2,8,2 282, यानी कि वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया। ये 1 और ये 2, 1 और 1 11, मिलना दोबारा। क्लोरीन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा 287, यहाँ पे भी क्या 287, आउटर मोस्ट में 7, 1 2 3 4
5 6 और एक और 7 1 2 3 4 5 6 7। सर नर्सरी की याद आ गई। अब देखो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट में वो डोनेट कर देगा देना बैंक। अरे कौन सा बैंक, अरे देना बैंक। और क्लोरीन क्या है भाई, लेना बैंक, ये तो लेना पसंद करेगा, लेना बैंक। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, वाह जी वाह। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट करेगा, और फिर क्या बनेगा ये MgCl2। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl क्यों रॉन्ग है, अब आपको पता चला होगा। MgCl जो है नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि भाई मैग्नीशियम के पास देने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सामने लेने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक क्लोरीन तो ले लेगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, हमें। अगर ये दे रहा है तो सामने लेने वाला भी कोई होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और ये जो है कंपाउंड बन गया। वापस वही कहानी हम रिपीट करेंगे। कौन सी कहानी भाई, अगर इनको साथ में पूछो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल है, बहुत मजे से जिंदगी कट रही है। लेकिन अकेले में पूछा तो मैग्नीशियम ने बोला भाई मेरे ऊपर तो +2 चार्ज है, और क्लोरीन ने बोला मेरे ऊपर तो माइनस है और माइनस है, ठीक है। मैं दो क्लोरीन है ना यहाँ पे, एक के ऊपर माइनस, एक के ऊपर माइनस, ठीक है ना। तो ये है उनकी अंदर की बात। साथ में कुछ नहीं बोलेंगे, अकेले में पूछो तो वही पति और पत्नी दोनों अपनी दुख भरी कहानी सुनाएंगे। तो ये सिचुएशन है कंपाउंड बनने की। फाइन, तो अंदर की बात आपको पता चली क्या है, ठीक है। अंदर जाके पूछेंगे तो आपको रियलिटी जो है वो पता चलेगी। आइए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक आध एग्जांपल्स आप करिए, वीडियो को पॉज करके बनाइए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां पे हम क्लोरीन को हटा के कर देते हैं मैग्नीशियम, कौन सा शियम, मैग्नीशियम, MgO। चलो बनाओ रे मैग्नीशियम, पॉज करें वीडियो, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। आइए देखते हैं, वही कहानी है। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट में 2 ऑक्सीजन का 2,6, ठीक है, और यहाँ पे 2,8,2। अब आउटर मोस्ट में 6 है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है भैया कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके पास 6 है, तो 2 रास्ते हैं, या तो 6 फेंक दे या 2 एक्सेप्ट कर ले। कौन सा आसान होगा, 2 एक्सेप्ट करना आसान होगा, है ना। तो ये 2 एक्सेप्ट करेगा। कौन देगा इसको 2 इलेक्ट्रॉन, एक देगा हमारा मैग्नीशियम यहाँ से, और दूसरा भी मैग्नीशियम ही देगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और फाइनली क्या हो जाएगा, MgO। वही कहानी, पति पत्नी को अलग करके पूछो, अरे भैया कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी, Mg+2 बोलेगा ये, और ये क्या बोलेगा भाई हमारा तो माइनस में चल रहा है ना। अब देखो प्लस माइनस नलीफाई हो गया है, इसलिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्लियर है, समझ आ रही है कहानी। चलो एक और कर लेते हैं, बनाओ सोडियम ऑक्साइड के लिए, बनाओ रे सोडियम ऑक्साइड। पॉज करो वीडियो और खुद से अटेम्प्ट करो। सोडियम ऑक्साइड कर लिया है, देखिए फटाफट, चलिए देखते हैं। ये रहा प्यारा सा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2,8,1। बहुत बढ़िया, मतलब आउटर मोस्ट में एक ही है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला देखो, सोडियम ऑक्साइड Na2O, मतलब कितने सोडियम है भैया, 2 सोडियम है, अरे वाह। और ऑक्सीजन, एक लौता ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे उतने सारे है ही नहीं भाई, हाँ यहाँ पे तो हम 6 पे आगे रुक गए। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन को 8 बनाने के लिए 2 चाहिए, एक सोडियम यहाँ पे दे देगा, दूसरा भी सोडियम यहाँ पे दे देगा, दोनों खुश। और वापस क्या बन गया ये Na2O। अकेले में पूछोगे तो Na बोलेगा मेरे पास प्लस है और मेरे पास प्लस है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। तो ये कहानी होगी सोडियम ऑक्साइड की। आपको फॉर्मूला नहीं देंगे बच्चों, एग्जाम में कंपाउंड का नाम दिया होगा है ना, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर्मूला दे देंगे तो कोई भी कर लेगा। मतलब आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, क्रिस क्रॉस मेथड 9 स्टैंडर्ड। अगर नहीं आता है आपको फॉर्मूला बनाना तो आप आई बटन चेक कर सकते हैं और वो वीडियो देखें जहां पे मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम कोई भी
कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और ये जो इनके बीच बॉन्ड बनता है ना बच्चों, इनके बीच जो प्यार की वजह से बॉन्ड बनता है, ठीक है, प्यार की वजह से जो इनके बीच बॉन्ड बन रहा है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में MgCl2 हो गया, NaCl हो गया, तो अट्रैक्शन की वजह से प्यार हुआ, प्यार की वजह से दोनों चिपक गए, और चिपक के जो बॉन्ड बना है उनको हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे फिजिक्स की भाषा में? तो आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और केमिस्ट्री की दुनिया में इसका अलग ही नाम है, और वो है क्या? आयोनिक बॉन्ड। जो बॉन्ड आपस में शेयर करते हैं, जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड 007 नहीं, या तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का कंसेप्ट आ रहा है, तो या आयनिक बॉन्ड बोलो या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो, दोनों का मीनिंग हो जाएगा सेम। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में कुछ और है, केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ और है। चलिए, ये बताने से पहले जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि न्यूट्रल होता है या आयोनिक कंपाउंड, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये जो है ज्यादातर सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। कौन से स्टेट में पाए जाते हैं बच्चों? सॉलिड स्टेट में। क्यों? जनरली जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, ठीक है, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कैसा होता है? काफी स्ट्रांग होता है। अब वो काफी स्ट्रांग होता है तो ये मॉलिक्यूल जो है ना आपस में कैसे रहते हैं? पास में चिपक के रहते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन किसमें होती है वो हमें पता है, सॉलिड में। फाइन। और इसीलिए ज्यादातर केस में आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। ज्यादातर केस में आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो आइए ये पॉइंट नोट कर लेते हैं, ठीक है। जनरली दे आर इन सॉलिड स्टेट, जनरली दे आर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में होते हैं ज्यादातर केस में। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग होता है ना। सेकंड पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ आयन, दे आर मेड अप ऑफ आयन, ठीक है, आयन से बने हैं, एंड नॉट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से नहीं बच्चों, ये किन से बने हैं? आयन से बने हैं, है ना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले तो कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2, अब ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। सोडियम क्लोराइड का ले Na+Cl-। तो बेसिकली आयोनिक कंपाउंड बनते किससे है? तो आंसर वो आयन से बनते हैं। किससे बनते हैं? आयन से बनते हैं। बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट हम देखें तो थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इज हाई, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका हाई होता है। क्यों ऐसा होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब मैं उसको हीट कर रहा हूं, मैं उसको बॉइल कर रहा हूं। अब हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड है ना इनके बीच का, ठीक है, वो काफी स्ट्रांग है ड्यू टू स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्स, ड्यू टू स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग है, तो इनको ब्रेक करने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रेक होंगे। इनके बीच बहुत प्यार है, इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है ना, बहुत प्यार है, बहुत विश्वास करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इनको तोड़ना काफी मुश्किल है। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो आयोनिक कंपाउंड्स के होते हैं बच्चों, वो हमेशा कैसे होते हैं? हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो पास में है ना, पार्टिकल्स जो है उसके अंदर पास में है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए फिर हम बात करेंगे इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, और वो इनसॉल्युबल होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको पता है? हाँ, अरे नाम तो आपने सुना होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो जैसे बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ईथर, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो सॉल्युबल होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, ये सब में। फाइन, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे हम सॉल्ट वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो कैसे पूरा सॉल्युबल हो जाता है और बढ़िया से उसके साथ मिक्स हो जाता है। और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं? क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो इसका आंसर है डिपेंड करेगा ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, है ना। स्टेट ऑफ मैटर तो सर आपने बोला सॉलिड है, ठीक है, तो वो कौन से स्टेट में होते हैं? तो देखो भाई, सॉलिड स्टेट होता है, फाइन, एक हो जाता है हमारा मॉल्टन स्टेट, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा आयंस वाला पार्ट। चलो तो पहले सॉलिड और मॉल्टन जो है वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं, है ना। आयंस की जगह अगर हम इसको एक्वेस कर दे तो ज्यादा सही हो जाएगा। सॉलिड स्टेट है, मतलब वो क्या है, उनका फिजिकल स्टेट सॉलिड है। अब सॉलिड है तो मॉलिक्यूल साइडली पैक्ड है, ठीक है, जैसे NaCl, तो ये सॉलिड फॉर्म में है अगर NaCl, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, उसी तरह लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्री आयंस चाहिए होता है। अब क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है तो इसके पास क्या नहीं है? तो आंसर है क्या नहीं है? फ्री आयंस नहीं है ना, नो फ्री आयंस। अब फ्री आयंस नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने देगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने देगा। जैसे कि ये Na+ और Cl-। अब चार्ज होगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ना, क्योंकि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अब चार्ज ही फ्लो नहीं होगा तो करंट तो कहां से वहां से पास हो पाएगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। मॉल्टन स्टेट की बात करें, मॉल्टन स्टेट कैसा स्टेट होता है? ये मेल्टिंग स्टेट होता है, ठीक है ना, मेल्ट हुए फॉर्म में होते हैं। तो मेल्ट हुए फॉर्म में होते हैं तो ये स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। एंड लास्ट वाला पार्ट एक्वस तो बच्चा जानता है, ठीक है, लिक्विड वाला पार्ट हो गया ये। अब एक्वस स्टेट में इनके पास फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयंस के होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में ये कंसेप्ट को लेकर, है ना, कि सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन। फाइन, या आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस एंड मॉल्टन स्टेट, गिव रीजन। फाइन, तो ये हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो वो कंसेप्ट जो है हमने यहाँ पे देखा कि क्या होता है, और साथ साथ में 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ये आपको पॉइंट्स है और उसके रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन करना है। फाइन, चलिए तो इसी के साथ ये जो हमारा लेक्चर का सफर है वो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट मेटल्स को अर्थ के सरफेस के नीचे से कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनकी क्या मेथड्स होती है, कौन से मेटल के लिए हम कौन सी मेथड अपनाएं, यानी कि कौन से मेटल के लिए कौन सी मेथड कन्वीनियंट है, और उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग दैट मेथड। फाइन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेटलर्जी वाला पार्ट पढ़ेंगे। ओके।